आज हम तो इसमें बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया पॉलिनोमियल के बारे में। तो ग्राफ देखिए दिया हुआ है, आपसे बोला गया पी एक्स। पी एक्स का मतलब हो गया जो भी पॉलिनोमियल हो एक्स में है, और जब पी एक्स लिखा हो तो जो भी जीरोस फाइंड करने हो ग्राफ के जरिए से, तो आपको देखना है वो लाइंस कहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। तो ऐसे कंडीशंस में तुम्हें ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर ये ग्राफ है तो अभी देखिए पी एक्स है यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन किसके साथ लगा, एक्स के साथ। तो आपको ढूंढना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि अगर इसको मैं कहूं तो ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ये एक्स, ये वाई। तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस कहां पर है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने जीरोस हैं, तो आपको दिख रहा है इसमें कितने जीरोस होंगे। तो जीरो इसमें कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, नहीं, इस वजह से कितने हो गए, जीरो। इसमें देखिए कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है एक, यहां कट कर रहा है दो, यहां कट कर रहा है तीन। तो कितने जीरोस हो गए, तीन। यहां कितना कट कर रहा है, एक, यहां पे कट कर रहा है दो, इसका मतलब कितने जीरोस, दो। यहां पर देखिए यहां कट तो कर रहा है, लेकिन जैसा कि प्रश्न x है, अगर ये y होता तब इसे काउंट करते। यहां तो x है ना, पी एक्स, यानी y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन किसके साथ है, x के साथ है, जिस वजह से मैं इसे नहीं काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा। तो कितना है, एक। तो कितने जीरोस हैं यहां पर, एक। यहां आइए, यहां पर जीरोस देखिए, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। तो कितने जीरोस हो गए, फोर। और इस फोर जीरो में दो जीरो कैसे हैं, निगेटिव के हैं, और दो जीरो कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस बोला है पी एक्स, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट देखना है, पी वाई इसका मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना है। तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर पी वाई होता तो वाई एक्स एक्सिस पर वो लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसकी क्या बनती, इक्वेशंस बनती। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो यूनिट फर्स्ट का ही है, यानी कि लीनियर पेयर इक्वेशंस। तो आपको मैं यहाँ इक्वेशन सॉल्व करना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ एक मेथड बता दूंगा जो काफी इजी होता है, जल्दी हो जाता है उससे। तो उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या आप कोई भी मेथड जो आपको आसान लगे उससे इक्वेशन आप सॉल्व करना। ठीक है, अब जैसे बात आती है यहाँ पे पॉलिनोमियल के बाद, अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन। किसकी बात करते हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन। ठीक, तो लीनियर पेयर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए पहली बात कि अगर लीनियर पेयर इक्वेशन की पहचान क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू मान लो जीरो है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो इसके तीन तीन शर्त बनते हैं, पहली बात तीन तीन कंडीशंस, तो इन्हें हम कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं, लाइन। तो अब याद देखिए, तो ये भी लाइन है, लाइन वन, लाइन टू। तो आपको पता चल गया अगर ये दो लाइन है तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन इनका क्या क्या होगा। पहला कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, पहला कंडीशन इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो क्या होगा। दूसरा कंडीशंस में अगर क्या हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या होगा। तीसरा कंडीशंस में अगर क्या हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जैसा कि ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें कितनी कंडीशंस हैं, मैंने कहा सबसे पहला काम a1 b1 c1। तो जो लाइन फर्स्ट होगी उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे a1, y के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे b1, और ये c1। लाइन 2 में x के साथ जो कोफिशिएंट होगा a2, y के साथ जो कोफिशिएंट होगा b2, और जो कांस्टेंट होगा उसे कहेंगे c2। तो लाइन 1, लाइन 2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है
इसका मतलब पहला, तो पहला कंडीशन में इंटरसेक्ट लाइन होगा, क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि पहला कंडीशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट इसी का ए पार्ट, इसी में बी और इसी में सी। बी में क्या कहा जाएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और तीसरा अगर बात करें तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई सॉल्व करते हो और आपको वैल्यूज आ गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कैसे करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे एक दूसरे को, और सोल्यूशन यूनिक होगा और सिस्टम इज कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो याद रखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि पैरेलल लाइंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लाइन पैरेलल मिलेंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मिलेंगे, यानी कि ऐसे जिससे रेलवे की पटरी। दूसरा पॉइंट आता है सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम जो हमारा होगा इज इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बट अगर क्या हो गया a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो कैसी लाइन होगी, ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और सी पार्ट में अगर बात करें, सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चल गया कि अगर जब भी कभी भी कोई भी सवाल आता है लीनियर इक्वेशन का और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसमें बताना है सॉल्यूशन कैसा है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है, सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ऐसे कैटेगरी में आपको जो इक्वेशन दिया है उसको सही कर लेना होगा। और a1/a2 b1/b2 इसमें से कोई भी अगर वैल्यू फुलफिल हो रही है तो वो तीनों कंसिस्टेंट या वो फाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये सब देख सकते हैं। अब जैसे एक इक्वेशन आ जाए, क्वेश्चंस है आपके पास, सपोज दैट एक क्वेश्चंस है, जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 5x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है सपोज दैट। और उसके बाद अगर बात करें, यहां पे मैं सामने लिख देता हूं, उसके बाद 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 12 है सपोज दैट। तो आपको पता है अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में सबसे पहले इसको सही कर लेना होगा। तो चलिए सही कर लिया जाए। तो ये हो गया 5x प्लस 4y, अब ये -6 इधर ले आइए तो क्या हो गया +6 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें देखिए 10x प्लस 8y, अब 12 इधर ले आइए तो -12 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब करना क्या होता है कि सर देखिए यहां पर क्या वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसे क्या कह देना a1, यहां जो वैल्यू है उसे क्या कह देना b1, यहां जो वैल्यू है उसे क्या कह देना c1, बाकी यहां जो वैल्यू है उसे क्या कह देना a2, यहां जो वैल्यू उसे क्या कह देना b2, और यहां जो वैल्यू है वो साइन के साथ हमेशा लिखा जाएगा c2। तो आपको दिख गया कि a1 b1 c1 निकालना काफी आसान हो गया। तो चलिए बारी बारी करके a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 निकाल लिया जाए। तो a1/a2 कितनी है 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1/2। अब क्या निकाल लीजिए b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 कितनी है आपके पास 4 है,
B2 कितनी 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1/2। उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए, C1/C2 निकाल लीजिए। तो कितनी C1 है 6 है और C2 कितनी -12 है, 6 1 जा 6 2 जा 12। क्या देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है कि सर A1/A2 की वैल्यू 1/2 है और B1/B2 की वैल्यू 1/2 है, C1/C2 की वैल्यू -1/2 है। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये आ रही है -1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये कंडीशन ये वाली आ रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बताइए अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल। सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। फिर सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये किसको होल्ड कर रहा है, ये वाली कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है। तो इस पे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कुल मिला के आपने देखा अगर कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशन है तो इसमें कंसिस्टेंसी, इसमें लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है, कोइंसिडेंट हो रही कि नहीं हो रही है, सॉल्यूशन कैसा है, इस टाइप्स के। बाकी आपको पता है लीनियर पेयर इक्वेशंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें जब भी डाटा मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशंस की कोई भी वैल्यू दी जाएगी, अगर ऑप्शनल पेपर में आ रहा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जैसे भी मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे कहीं पे एक इक्वेशन दे रखी है x + y = 6, दूसरी इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। ये इक्वेशन कितनी होगी, फर्स्ट, ये होगी सेकंड। तो आपको पता है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सपोज दैट यहां बता देता हूं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब कोई एक वैल्यू रोक लीजिए, उसको दूसरी वैल्यू लाके पुट कर दीजिए। सपोज दैट अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये +y उधर जाके -y, और फिर ये x की वैल्यू लाके कहां रख दूं, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं। तो कैसे पुट करते हैं, देखिए 2x की वैल्यू क्या रखना है, 6 - y + 3y = 12। ये देखिए सब्स्टिट्यूट हो गया। यहां पर देखिए आप खुद, तो क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें से क्या करिए, एक वैल्यू निकाल ली वहीं रोक लीजिए, दूसरे उधर भेज दीजिए और लाके उसे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो x है। इसी को सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व किया, 2 6 जा 12 - 2y + 3y = 12। तो अब क्या हो गया, तो आपको पता है लेटर एक तरफ करिए, तो -2y + 3y, अब ये 12 उस साइड जाएगा तो +12 उधर जाके -12, तो 2y में से 3y गया तो प्लस का y बच जाएगा और इधर आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो अब देखिए, तो इसको क्या कह दीजिए, अब चूंकि यहां लाके इसकी वैल्यू रख दीजिए, x = 6 - y, x = 6 - 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब सपोज दैट ऐसे आपके पास ऑप्शन दिए होते, x = 1, y = 6, x = 2, y = 4। तीसरा ऑप्शन दिया होता है कहीं पे x = 0, y = 6, ठीक। और चौथा ऑप्शन दिया होता है x = 6, y = 0। तो करना क्या होगा, आप खाली कोई भी इक्वेशन ले लेना। अब जैसे कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं अगर, तो अगर हम ये वाली इक्वेशन वैल्यू लेते हैं, तो अगर मैं x का मान क्या रखता हूं 1, y का मान क्या रखता हूं 6, तो देखिए ऐड करने पर 7 आ रहा है, यहां तो कितना 6 आना चाहिए था। और दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये नहीं केवल इसी को। x का मान अगर 2 ले रहे हैं, y का मान 4 ले रहे हैं, तो यहां तो 6 आ जाएगा 2 4। लेकिन आपको पता है कि यहां पर रखिए तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, y का मान 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12 और 2 2 4 कितना हो गया 16, जबकि क्या आना चाहिए था 12। यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। अगर ये ऑप्शन रख रहे हैं x का इस मान 0, तो ये 0 हो गया,
y की मान 6, तो y 3 6 जा 18, तो ये बेकार हो गया, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगली वैल्यू अगर रखते हैं x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखिए 0, तो भाई 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, यानी ये सही हो रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए अगर x की जगह 6 रखते हैं तो 6 2 जा 12 आ चुका है, y की जगह 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या हो गई, ये ऑप्शन सही हो गया। शुरू के 3 वैसे भी गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी इसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होता है, लेकिन यहाँ करके तो दिखाना है नहीं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो आपको करना क्या है, बस आपको जो वैल्यू मिले ऐसे आप किसी भी इक्वेशन में जो डाटा दिया रहे इक्वेशन में वैल्यू पुट करना और दोनों में एक्स वाई की वैल्यू रखना। अगर ये में सही हो रहा तो इसमें भी सही होना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल आ गए तो वो एक्स की राइट वैल्यू होगी एक्स वाई की। अगर इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। बाकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे से सवाल को लगाना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।